सऊदी अरब की जेल में 20 साल से बंद अब्दुल रहीम अब आखिरकार भारत आने के लिए तैयार हो गए हैं। केरल के कोझिकोड के रहने वाले अब्दुल रहीम की यह कहानी एक तरफ भयावह स्थिति को भी दिखाती है, दूसरी तरफ एक ऊर्जा को भी दिखाती है, तीसरी तरफ एक एकता को, जागरूकता को, और साथ में वो सब मैसेज देती है जो इनके साथ बीती है कि आप कभी जब कम जानते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं और दूसरी जगह पर आपके परिवार पर बोझ है, आपके सिर पर अपने परिवार को पालने का वो बोझ है, तब आप किस तरीके से किसी खतरनाक स्थिति में फंस सकते हैं। ये कहानी हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वो दास्तां इनकी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से अब्दुल के लिए केरल के लोगों ने एक मैसेज दिया, एक क्राउड फंडिंग की स्थिति पैदा की और तब जाके उनके लिए 34 करोड़ रुपए की एक पहाड़ जैसी रकम वो आखिरकार जुट गया और फिर अब अब्दुल रहीम 20 साल बाद लौटेंगे। यह कहानी कोझिकोड के रहने वाले अब्दुल रहीम की है। मौत की सजा के साए में बीते 2 दशक इनकी अब रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। ब्लड मनी स्वीकार होने के बाद जो उनको मौत की सजा मिली थी वो टल गई, यानी अब उसे खत्म कर दिया गया है। जिस परिवार के साथ यह हादसा हुआ था, आखिर उसने 34 करोड़ रुपए की जब मांग की, वो इन लोगों ने किस तरीके से पूरी की, वो हम पूरी कहानी व दास्तां अब आपको सुनाते हैं। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। दोस्तों, केरल के कोझिकोड के रहने वाले अब्दुल रहीम शुरुआत में एक ऑटो चलाने का काम करते थे, रिक्शा भी चलाते थे वो। उसके बाद उन्हें अचानक से एक रिश्तेदार उनके रहते हैं, उनसे मुलाकात होती है और वे बताते हैं कि यहां पर रहकर तुम अपने परिवार का, जो परिवार में करीब 6 लोग थे, इनके भाई बहन, उनमें सबसे छोटे यही थे। वो कहते, उनको बताने लगे उनके रिश्तेदार कि आप यहां पर रहकर इस तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहें तो आप, चूंकि अच्छा खासा सही से आपको जानकारी भी है वाहन चलाने की, मैं आपको सऊदी अरब भेज सकता हूं। इन्होंने भी सुन रखा था कि हाँ, सऊदी अरब में अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो वहां पे अच्छी खासी कमाई होगी और एक ठीक ठाक जिंदगी मेरे परिवार की भी कटेगी और मैं भी अच्छी खासी नौकरी करता रहूंगा। यहां से ये बेहतर रोजगार की तलाशी में नवंबर 2006 में सऊदी अरब के रियाद पहुंचते हैं। वहां पर इनको एक ड्राइवर की नौकरी मिलती है। विदेश जाने के सिर्फ 28 दिन बाद इनकी जिंदगी अचानक से करवट ले लेती है और फिर एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे मैंने बताया कि वो स्कूल बस चलाने की, और साथ में जिसका स्कूल था उसी मालिक की, उनका एक बेटा था, वो लकवाग्रस्त था, करीब 17 साल उम्र थी। वो किशोर पूरी तरीके से ब्रीदिंग सपोर्ट यानी जीवन रक्षक दवाओं पर निर्भर थी उसकी जिंदगी। दिसंबर 2006 में कार यात्रा के दौरान ब्रीदिंग सपोर्ट हटने से मौत हो गई, यानी अचानक से एक दुर्घटना हो गई जिसके बारे में अब्दुल रहीम को भी पता नहीं था। एक्चुअली में मालिक ने उनको कहा था कि वो कार के सहारे उनके बेटे को लेकर किसी लोकेशन पर पहुंचना था। जब वो कार चला रहे थे वो पीछे देख नहीं पाते और अचानक से हिचकोले खाने के बाद जिस ब्रीदिंग सपोर्ट पे वो लड़का था, किशोर था, वो हट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। घटना को लेकर रहीम गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब खाड़ी देशों में ऐसे रूल हैं। परिवार का दावा यह होता है कि घटना दुर्घटना से हुई, यानी अचानक से, इसमें कोई अब्दुल की गलती नहीं थी। 2011 में गिरफ्तारी के बाद उनको मौत की सजा सुना दी जाती है, यानी उन्हें अब सजा हो जाती है। सऊदी अदालत ने मौत की सजा दी। ऊपरी अदालतों में भी ये अपने उसको चैलेंज करते हैं, लेकिन वहां पर इस फैसले को बरकरार रखा जाता है। कई साल तक जो उनको मौत की सजा मिली वो बनी रही, बरकरार रही। हर अदालत से उन्हें कहीं ना कहीं निराशा ही मिलती रही। परिवार हर दिन डर के साए में रहा, क्योंकि अभी मैंने कहानी बताई कि वो किस तरीके से केरल में अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करते थे रिक्शा चलाकर। अब अचानक से एक और चीज आ जाती है, उसमें 34 करोड़ रुपए की ब्लड मनी की एंट्री होती है। खाड़ी देशों में एक रूल है और उस रूल के मुताबिक जो आरोपी है, यानी जिसने चाहे वो दुर्घटना से मौत हुई हो या फिर जिस तरीके से भी इस कहानी में हमने बताया उस तरीके से, और अगर जिसके घर वालों की मौत हुई है या जिसके घर वालों को मारा गया है, वो परिवार अगर कहेगा कि हाँ, हम इतनी रकम लेकर या कुछ के बदले हम उनको माफ कर सकते हैं, जो अदालत ने फैसला सुनाया उसके अकॉर्डिंग पीड़ित परिवार बाद में समझौते के लिए तैयार हो जाता है। बहुत दरख्वास्त के बाद मुआवजा लेने पर सहमति बनती है, लेकिन यहां पे एक एंट्री होती है 34 करोड़ रुपए की ब्लड मनी की। 34 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अब्दुल रहीम शायद अपनी पूरी जिंदगी में भी इतनी रकम कमा नहीं पाते, या इवन कि ये कहें कि उनका पूरा परिवार इतनी रकम नहीं इकट्ठा कर सकता था। गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि रकम असंभव थी। यहीं से
जो शुरुआत हो जाती है वो सेव अब्दुल रहीम अभियान की। यह मैसेज देखिए किस तरीके से केरल से उठता है। मार्च 2024 में क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया जाता है। टाइमलाइन सोचिए, सोशल मीडिया पर मुहिम तेजी के साथ वायरल हो जाती है। प्रवासी भारतीय, मजदूर, सामाजिक संगठन मदद के लिए आगे आने लगते हैं अब अब्दुल रहीम को बचाने के लिए। हजारों लोगों के छोटे बड़े योगदान से आखिरकार 34 करोड़ रुपए का एक जो पहाड़ जैसा जो फंड दिखाई दे रहा था वो इकट्ठा हो जाता है। वो रकम इकट्ठी हो जाती है, कुछ हफ्तों में ही 34 करोड़ रुपए आ जाते हैं। कुछ हफ्ते, जो अभी तक लग रहा था कि इकट्ठा हो पाना असंभव है। मशहूर कारोबारी एक हैं बॉबी चेम्मेनूर नाम से, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों के पास मैसेज भेजा गया, यात्रा निकाली गई इस तरीके से, कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है सेव अब्दुल रहीम। और इन यात्राओं की चर्चा सोचिए इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी थी और भारत के बड़े मानवीय क्राउड फंडिंग अभियानों में से अब सेव अब्दुल रहीम एक बन चुका है। 20 साल में क्या कुछ हुआ वो भी आपको सुनना चाहिए। दरअसल जब अब्दुल रहीम यहां से गए थे केरल से, तब उनके पिता यानी उनका पूरा परिवार सुरक्षित था। लेकिन 6 महीने के बाद जैसे उनको जेल जाना पड़ता है, यानी 1 महीने में तो जेल हो गई थी। उसके बाद पिता जब ये पूरी दास्तां सुनते हैं और धीरे धीरे करीब 6 महीने भी वो नहीं रह पाते और 6 महीने के अंदर ही उनका निधन हो जाता है। उनकी मां जो है वो सालों तक अपने बेटे से नहीं मिल पाती हैं और वो दर्द आप समझ सकते हैं। सिर्फ वीडियो कॉल ही संपर्क का एक सहायता बन पा रहा था। नवंबर 2024 में माफी मिलने के बाद मां पहली बार वहां पर पहुंचती है जेल में मिलने के लिए। पूरा परिवार वापसी का तब से इंतजार कर रहा था क्योंकि बेटा गया था उनके लिए कहीं ना कहीं वो फंड इकट्ठा करने के लिए, उनके लिए वो अगर जो सैलरी मिलती, जो चीजें मिलती वहां से वो अपने परिवार को भेजता, पालन पोषण में मदद हो पाती। लेकिन ब्लड मनी के बाद आखिरकार मौत की जब सजा रद्द हुई तो 20 साल की जेल अवधि पूरी करने के बाद एक आदेश आता है रिहाई का। अरबी कैलेंडर के मुताबिक 20 मई को सजा की अवधि उनकी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताएं बची हुई हैं और अब उनको ये ऐसा माना जा रहा है कि अब वो वापस जब आएंगे। तो अब इस कहानी से आखिरकार एक मैसेज क्या मिलता है कि विदेश में काम करने वाले मजदूरों के लिए चुनौतियां हैं, क्योंकि उन्हें रूल्स वहां के उस तरीके के नहीं पता है। वो सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा और रकम की उसी की लालच में कि नहीं जो इतना यहां पर हम करते रहेंगे, जो साल भर में यहां कमाएंगे, हो सकता है कि महीने 2 महीने में वहां पर इकट्ठा कर ले। कानूनी मदद की जो है वो अहमियत बहुत होती है, क्योंकि सऊदी अरब जैसे देश में जहां न भाषा आपको पता है सही से, न वहां के लोगों के रहन सहन के बारे में मालूम है, न कुछ जानते हैं, और वहां पर अगर आप जाते हैं काम करने के लिए और कुछ खुदा न खास्ता कोई इस तरीके की चीज जो अब्दुल रहीम के साथ हुई वो आपके साथ अगर हो जाए तो सोचिए क्या कर सकते हैं आप वहां पर इकलौते हैं, अकेले हैं। सोशल मीडिया की ताकत और सामूहिक समर्थन का भी पता चलता है कि सोशल मीडिया किस तरीके से किसी का जीवन बदल सकता है, किसी की जीवन की रक्षा कर सकता है। एक दुर्घटना कैसे पूरी जिंदगी को बदल सकती है, क्योंकि अब्दुल रहीम जब यहां से गए होंगे तो उन्हें नहीं पता रहा होगा कि वो जब कार चलाएंगे तो कार इस तरीके से हादसे का शिकार भी हो सकती है। 20 साल बाद उम्मीद की वापसी की ये पूरी कहानी है कि कैसे 20 साल में एक लड़का जो 26 साल का था उस वक्त जब केरल से पहुंचा हुआ था सऊदी अरब, और 20 साल यानी करीब इस वक्त उम्र हो गई 46 से 47 साल, आधी जिंदगी जेल में बीत गई। हालांकि लोगों की इस क्राउड फंडिंग के माध्यम से अब्दुल रहीम की वापसी होने वाली है। इस पूरी कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। नमस्ते।